अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताऊंगी आपको आलम बरज़ख के हालात। आलम बरज़ख के मुतालिक बताते हैं कि ये एक जहां है जिसे अल्लाह ताला ने क़यामत से पहले तक के लिए बसा रखा है। ये हमारी उस दुनिया से इतना ज़्यादा वसी है जितनी कि ये दुनिया माँ के पेट से ज़्यादा वसी है। इस जहां में ईमान, कुफ्र, इताअत, मसीयत का असर आँखों से नजर आता है, यानी वो चीज़ें जो हम इस दुनिया में नहीं देख सकते, आलम बरज़ख में वो चीज़ें हमें नज़र आएंगी जिनमें हमारे आमाल भी शामिल हैं। उलमा कराम शरई हवालों से बताते हैं कि अमल बरज़ख की इब्तिदा मुनकर नकीर के सवाल से होती है। जब रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब मैयत को कब्र में रख कर वापस लौटते हैं और रूह इंसानी जिस्म की तरफ वापस लौटी जाती है तो मुनकर नकीर बाग में खुदाबंदी कब्र में आकर मरने वाले से सवाल जवाब करते हैं। उनका पहला सवाल होता है कि तेरा रब कौन है। उसके बाद वो पूछते हैं तेरा दीन क्या है। अगर मरने वाला सवालात के सही जवाब दे दे तो फिर आसमान की तरफ से एक आवाज़ देने वाला कहता है कि मेरे बंदे ने सच कहा है, उसके लिए जन्नत के दरवाज़े खोलो। बस जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं और वहाँ की खुशबू और ठंडी हवाएं आने लगती हैं। लेकिन अगर मरने वाला काफिर हो या मुनाफिक हो तो फरिश्तों के सवालों के जवाब नहीं दे पाता और जहन्नम के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। जब मोमिन बंदे का दुनिया से रुखसती का वक्त आता है तो आलम आखिरत की तरफ कूच करने का वक्त होता है, तो उसके पास इंतहाई खूबसूरत मिसले आफताब चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं और उनके हमरा जन्नत का कफन और खुशबू होती है और मैयत के करीब ताहत नज़र बैठ जाते हैं। फिर मालिकुल मौत अस्सलामु अलैकुम फरमाते हैं और मोमिन के सरहाने बैठकर कहते हैं, ए पाकीज़ा रूह। दूसरी रवायत में है, ए मुतमईन रूह, अपने रब की मग़फ़िरत और उसकी रज़ा की तरफ चल। आपने फरमाया फिर ये रूह जिस्म से ऐसे निकलती है जैसे मशकीज़ के मन से पानी टपकता है, यानी बआसानी निकलती है। उस रूह को मालिकुल मौत अपने हाथ में ले लेते हैं और रवायत में है कि मोमिन की रूह जब अपने जिस्म से जुदा होती है दोज़ख ये भी एक घर है, इसमें खूब अंधेरा और तेज़ काली आग है जिसमें रोशनी का नाम नहीं। ये बदकारों और काफिरों के रहने के लिए बनाया गया है। काफिर इसमें हमेशा कैद रखे जाएंगे। उसकी आग दम बदम बढ़ती रहेगी। जहन्नुम की आग इतनी तेज़ है कि सुई के नाके बराबर खोल दिया जाए तो तमाम ज़मीन वाले सब के सब उस गर्मी से मर जाएं। अगर जहन्नुम का कोई दराग़ो दुनिया में आ जाए तो उसकी डरावनी सूरत देखकर तमाम लोगों की जान निकल जाए, कोई जिंदा ना बचे। जहन्नुम की तरह तरह का अज़ाब दिया जाएगा। बड़े बड़े सांप बिच्छू काटेंगे, भारी भारी हथौड़े से सर कुचल दिया जाएगा। भूख प्यास बहुत लगेगी। तेल की तपेर से ऐसा खोलता पानी और पीने को और काटने को जहरीला फल खाने को मिलेगा। जब उस फल को खाएंगे तो ये गले में रुक जाएगा। उसके उतारने को पानी मांगेंगे तो खोलता हुआ पानी दिया जाएगा। उसके पीने से आंतों के टुकड़े टुकड़े होकर बह जाएंगे। प्यास उस बला की होगी कि उस पानी पर तौस के मारे हुए ऊंट की तरह गिरेंगे। कुफार जब अजाब से आजिज़ आकर मौत की तमन्ना करेंगे और मौत भी उन्हें ना आएगी तो आपस में मशवरा करेंगे कि जहन्नुम की तरह हो। हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम को पुकारेंगे और कहेंगे, अपने रब से हमारा किस्सा तमाम करा दो। हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम 1000 बरस तक जवाब ना देंगे। 1000 बरस के बाद कहेंगे, मुझसे क्या कहते हो, उससे कहो जिसकी नाफरमानी की है। तब फिर 1000 बरस तक अल्लाह ताला को उसकी रहमत के नामों से पुकारेंगे। वो 1000 बरस तक जवाब ना देगा। उसके बाद फरमाएंगे, दूर हो, जहन्नुम में पड़े रहो, मुझसे बात ना करो। उस वक्त कुफ़ार हर किस्म की खैर से नाउम्मीद हो जाएंगे और गधे की आवाज़ की तरह चिल्ला कर रोएंगे। पहले आंसू निकलेंगे, जब आंसू ख़त्म हो जाएंगे तो खून रोएंगे और रोते रोते गालों में खंदकों की तरह गड्ढे पड़ जाएंगे। रोने का खून और पीप इतना होगा कि उसमें कश्तियाँ डाली जाएं तो चलने लगेगी। जहन्नुमी की शक्ल ऐसी बुरी होगी कि अगर कोई जहन्नुमी दुनिया में इस सूरत में लाया जाए तो तमाम लोग उसकी बदसूरती और बदबू की वजह से मर जाएं। आखिर में काफिरों के लिए ये होगा कि हर काफिर को उसके कद के बराबर संदूक में बंद कर देंगे, फिर आग भड़काएंगे और उस आग का कफन लगाएंगे। फिर संदूक आगे
के दूसरी संदूक में रखा जाएगा। उन दोनों के बीच में आग जलाई जाएगी और उसमें ये भी कफन लगा दिया जाएगा। फिर इस तरह उस संदूक को एक और संदूक में रखकर उसका कफन लगाकर आग में डाला दिया जाएगा। अब हर काफिर ये समझेगा कि इस सवाल कोई अब आग में ना रहेगा और ये अज़ाब आखिरी अज़ाब, अब हमेशा उसके लिए इसी अज़ाब में रहेगा जो ख़त्म कभी ना होगा। जब सब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे और जहन्नमी सिर्फ वहीं रहेंगे जिन्हें हमेशा वहाँ रहना है, उस वक्त जन्नत और दोज़ख के बीच में मौत मुंडे की शक्ल में लाकर खड़ी की जाएगी। फिर एक पुकारने वाला जन्नत वालों को पुकारेगा और वो दौड़ते हुए झांकेंगे कि ऐसा ना हो, यहाँ से निकलने का हुक्म हो। फिर जहन्नमियों को पुकारा जाएगा, वो खुश होकर झांकेंगे, शायद उस मुसीबत से छुटकारे का हुक्म हो। फिर उनसे पूछेंगे, उसे पहचान तो सब कहेंगे हाँ ये तो मौत है। फिर वो ज़बह कर दी जाएगी और कहेंगे जन्नत वालों को हमेशा अब मरना नहीं है और दोज़खी अब हमेशा तुम्हें भी नहीं मरना और तुम हमेशा इस जहन्नम में रहोगे और हमेशा गम करते रहोगे। और जहन्नम में हाय हाय करेंगे और जन्नतियों को खुशखबरी दी जाएगी कि अब तुम हमेशा इस जन्नत में रहोगे। सुभान अल्लाह।